हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोटे प्लस इंडिकारो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 21 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी, कैसी रहेगी। फिर देखेंगे अगर नए पर्सन के रूप में एनर्जी, कि कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में शादी विवाह करने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशनशिप में थे, या दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं आपकी इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। लिब्रा की ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो लिब्रा जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप अंदर से टूट चुके हैं, परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं। पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसी अनबन हुई है, ऐसी घटना घटी है कि जिससे आप अभी भी नहीं उभर पा रहे हैं। आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, किसी दुख दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ हो, आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं। अभी भी आप अपनी हिम्मत जुटाए हुए हैं। चाहे भले ही आप अंदर से दुखी हैं, अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, डेडिकेशन के साथ उठ कर चलना चाहते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने महसूस किया है कि जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या जो पूरी गहरी काली रात होती है, धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और अपनी पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप सिचुएशन में बने हुए हैं। आप चाहते हैं कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनका खात्मा हो, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें। आप जो है गलत एनर्जी से, यानी कि जो एनर्जी आपको परेशान कर रही है, परेशानी में से आप जूझ रहे हैं, उसे ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी अंदर लाए, ताकि पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी अंदर आएगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी भी परेशानी, तकलीफ होने के बाद भी उससे बाहर निकलने की आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन में बने हुए हैं, अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं कि जब तक उन चीज़ों से आपको निजात नहीं मिल जाती, उनसे छुटकारा नहीं मिल जाता, आप खड़े रहेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स।
तो नए पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि आप पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। जिसने आपको परेशान किया था, दुखी किया था, तो आप जगलिंग फेज में हैं, कंफ्यूजन में हैं। कभी आपको लग रहा है कि आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि पुराने पर्सन की तरफ वापस जाना चाहिए, और कभी लग रहा है जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। आप चाहते तो हैं लाइफ को सेटल करें, आगे बढ़े, खुशियाँ, ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें, लेकिन अभी आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको सारी चीज़ें बर्डन लग रही हैं, बोझ लग रही हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पाएंगे। फिजिकली और मेंटली आप परेशान हैं, दुखी हैं। जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, आप खुद को स्टेबल नहीं कर लेते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि जो ये एनर्जी है आगे बढ़ने की है, खुशियों की है, लाइफ, क्योंकि आप यही महसूस करें कि जब तक लाइफ टाइम स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक पूरी तरह से आप इस नेगेटिविटी से उभर नहीं जाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप अभी क्रॉस मार्ग पर हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन की स्टेट में बने हुए हैं, आप अंदर से टूटे हुए हैं। अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि पहले उन चीज़ों से उभर जाएं, तब आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, खुशियां आ सके। तो अभी आप जगलिंग फेज में हैं, ना तो रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना जॉब की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना ही मतलब रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं। तो अभी उलझन में हैं। जब तक इस उलझन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उथल पुथल सी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी किसी भी नई एनर्जी के साथ या तो आप जाना नहीं चाहते, या जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं वो आना नहीं चाहते। तो इस तरह की एनर्जी आपकी नए पर्सन के लिए दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड 8 ऑफ कप्स। जी नहीं, अभी पास्ट पर्सन की एनर्जी भी आपकी इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप को लग रहा है जैसे आप प्यार कर रहे थे, मोहब्बत करते थे, तो कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया, रिश्तों में दरार आ गई, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। तो अभी आप उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, अलविदा करना चाह रहे हैं, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो फिर से ग्रहण सा लग सकता है, फिर से परेशानियाँ, फिर से दुविधाएं आ सकती हैं। इसीलिए आपने डिसाइड किया कि अभी आप अपने आप को, खुद को हील करेंगे, ताकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो अंदर से जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा, और तभी आप नए सिरे से आगे बढ़ सकेंगे, एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। तो अभी पास्ट एनर्जी भी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। अभी आप हीलिंग के दौर में हैं, तभी आप उठकर चलेंगे और नए रिश्ते की तरफ या फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। और पास्ट नए पर्सन की एनर्जी भी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप की लाइफ में अभी ना तो कोई पुराना पर्सन आ रहा है इस सप्ताह, ना कोई नया पर्सन आ रहा है, क्योंकि आप खुद ही या तो आ नहीं रहा है या फिर आने देना नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि नया या पुराना कोई भी अभी आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप पूरी तरह से तो नेगेटिव चीज़ों से उभर नहीं जाते, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं कर लेते, जो आपकी लाइफ में जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, ग्रहण सा लगा हुआ है, उससे बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप तभी शुरुआत कर पाएंगे जब आप खुद को आराम देंगे, रेस्ट देंगे, अपने आप को हील करेंगे। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दिखाई दी हैं, चाहते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स से क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप के साथ कुछ हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चीटिंग हो रहा है, या फिर आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आप उसको चीट कर रहे हैं। तो जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों से उबर नहीं आ जाते, रिश्ता सीधा सरल और इजी नहीं हो जाता, नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आ जाती, तभी आप आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से जंप मत मारिएगा। पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी आप आगे बढ़ने का सोचिए। जब आपके चीज़ों में क्लियरिटी आ जाए, आपको ये लगे कि अब कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने अंदर आपको स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, तो तभी आप आगे बढ़िए। तभी आपकी जो दिली तमन्ना है पूरी होगी। लेकिन अभी जो है आपको आगे नहीं बढ़ना है। अचानक से कोई भी फैसला नहीं लेना है, क्योंकि अब वो आपके हित में नहीं होगा। अभी आपके रिश्तों में दरार है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, नेगेटिविटी काफ़ी दिखाई दे रही है। तो पहले पूरी तरह से उनसे उभरिए, और जब आपको लगे कि कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं है, चीज़ें सही हो गई हैं, वक्त सही हो गया है, तो तभी आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।